दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों मैं जानता हूं कि आज आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए कौन सा नया केस स्टडी लेके आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया की सबसे बड़ी जायंट ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट का केस स्टडी। फ्लिपकार्ट को इंडिया का अमेज़न माना जाता है। दोस्तों आज फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा हर रोज कस्टमर विजिट कर रहे हैं। आज फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर 85 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। आप कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सोचोगे, कोई भी प्रोडक्ट आप इमेजिन करोगे, आपको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। दोस्तों इसीलिए फ्लिपकार्ट हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर्स को इंडिया के अंदर डिलीवर कर रहा है। दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है और इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है फ्लिपकार्ट। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात, सबसे कमाल की बात इस कंपनी की ये है दोस्तों कि इस कंपनी को बनाने वाले फाउंडर्स दो दोस्त हैं। दो दोस्त, ऐसे दोस्तों जो अमेज़न के अंदर जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, और फिर दोस्तों 2007 के अंदर इंडिया में आकर इन दोनों दोस्त ने, इन दोनों फाउंडर ने इस कंपनी को बनाया। महज 4 लाख रुपए में शुरू होने वाली कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी बन चुकी है और आज इंडिया में भी अमेज़न से बड़ा बिजनेस कर रही है आज के डेट में। दोस्तों तो ऐसा तो इनके फाउंडर, ये दोनों फाउंडर ने क्या किया और किस तरीके से फ्लिपकार्ट का बिजनेस शुरू किया और आज उन्होंने ऐसा किस तरीके से मार्केटिंग किया कि आज ये कंपनी इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ी ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी बन चुकी है। दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी। दोस्तों हर एक वो इंसान जो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा है या ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने में इच्छुक है दोस्तों, तो इनको तो ये केस स्टडी जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल को यूज करके आप भी अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बात करूंगा कि फ्लिपकार्ट एक्चुअली बनी कैसे और इसको बनाया किन लोगों ने। तो दोस्तों इनके जो रचयिता है, इनके जो फाउंडर है, वो थे सचिन बंसल और उनके फ्रेंड बिन्नी बंसल। ये दोनों दोस्त आईआईटी दिल्ली में पढ़ते थे। यस दोस्तों, बीटेक की ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ये दोनों यूएसए चले गए। यूएसए के अंदर दुनिया की जो सबसे बड़ी जायंट कंपनी अमेज़न के अंदर जॉब करने लगे। जॉब करते करते अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, पूरा बिजनेस मॉडल देखा। अब दोस्तों सचिन बंसल जो थे, इनको बचपन से ही अपना खुद का स्टार्टअप ओपन करने का एक सपना था, अपना खुद को एंटरप्रेन्योर बनने का एक सपना था। तो एक बार उन्होंने अपने दोस्त बिन्नी बंसल को कहा कि क्यों ना आज जिस तरीके से अमेज़न यूएसए में ग्रो कर रहा है, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ई कॉमर्स ऑनलाइन खुली हो और इंडिया की पॉपुलेशन का, इंडिया के कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया के कस्टमर को उनके डिमांड पे, उनके घर पे माल सप्लाई कर सके। दोस्तों बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। और ये सोचकर दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने अपनी कैरियर का, अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क उठाया। और वो रिस्क ये था दोस्तों कि उनको इतनी अच्छी पोस्ट मिली थी अमेज़न के अंदर, इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, अच्छा स्किल था, अच्छा वो लोग प्रोग्रेस कर रहे थे। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, इंडिया आ गए और इंडिया में दोस्तों फाइनली 5 सितंबर 2007 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की। जी हाँ दोस्तों, और वो कंपनी थी फ्लिपकार्ट। अब जब इंडिया के अंदर कंपनी ओपन की दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 2007 के अंदर इंडिया के अंदर ई कॉमर्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में ना के बराबर लोग जानते थे। ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि आप मोबाइल के थ्रू भी घर पे माल मंगवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस थी, सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। लेकिन दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों को पता था कि अमेज़न ने जब स्टार्ट किया था यूएसए के अंदर 1994 के अंदर बिजनेस, तब भी यूएसए के अंदर कोई ज्यादा जानता नहीं था ऑनलाइन, लेकिन स्ट्रगल की, मेहनत की, तो आज अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज उनको भी पता थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज बहुत बड़ा स्कोप है, आज इंडिया के अंदर कोई जानता नहीं है ई कॉमर्स ऑनलाइन को, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें और हम इंडिया के अंदर ये ट्रेंड लेके आए। और दोस्तों फ्यूचर प्रोजेक्शन को देखकर उन्होंने रिस्क उठाया। 2007 के अंदर 5 सितंबर को फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। अब जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत की तो दोस्तों दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत चैलेंजेस फेस की, बहुत डिफिकल्टी फेस की, क्योंकि हम तो इंडिया में थे दोस्तों, इंडिया में थे। इंडिया के अंदर दोस्तों टेक्नोलॉजी को ना के बराबर यूज किया जाता था उन दिनों के अंदर। अब हुए हैं दोस्तों कि अब वो कौन सा बिजनेस करे 2007 के अंदर ताकि इजीली डिलीवर कर सके और इजीली कस्टमर को टारगेट कर सके और पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर सके। क्योंकि उस जमाने के अंदर 2007 के अंदर स्मार्टफोन्स भी जो थे उनका स्टार्टिंग हुआ था, तो बहुत ज्यादा लोगों के पास 2007 के अंदर स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे दोस्तों। बहुत कम लोग थे जो एक्सपेंसिव फोन को एफोर्ड कर सकते थे, वही यूज कर पाते थे। तब वेबसाइट
पे ज़माना चलता था, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, तो आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर दे सकते थे 2007 के अंदर। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहला बिजनेस जो किया जिस कैटेगरी में, अमेजन की कॉपी की, क्योंकि अमेजन में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने पहले बुक्स बेचने का स्टार्ट किया। अब जब बुक्स बेचने का स्टार्ट किया तो सबसे पहले इनके पास फाइनेंशियल क्रंच था, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। जो भी पैसे वो कमा के आए थे वो सेविंग किए थे, उसमें से दोनों पार्टनर ने 2-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया 2007 के अंदर, और फ्लिपकार्ट को 4 लाख रुपए से बनाया। सबसे पहला कैटेगरी का बिजनेस किया वो था बुक्स बेचना। अब इनके पास भी इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, तो ये क्या करते थे, होलसेलर के पास से जाते थे, अच्छी बुक का कलेक्शन ले लेते थे और वेबसाइट पे लिस्ट कर देते थे। उसके बाद दोस्तों उनकी चैलेंजेस और बढ़ने लगे। अब इंडिया के अंदर इनको मार्केट कैसे करें, तो वो क्या करते थे, अपनी वेबसाइट को लोगों को कैसे यूज़ करना है वो एजुकेट करने के लिए ये भीड़-भाड़ वाले एरिया में चले जाते थे, वहाँ पर खड़े हो जाते थे स्टाफ को लेकर, और फिर पैम्पलेट्स बांटते थे और लोगों को बताते थे कि आप कैसे वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन बुक्स खरीद सकते हो, वो भी डिस्काउंट में। तो जो लोगों को भी बुक्स खरीदनी होती थी ना, वो वेबसाइट पे जाके चेक करते तो वाकई में इतना ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलता तो लोग खरीद लेते। और जब उनको ऑर्डर मिलता दोस्तों, तो वो बंसल साहब, दोनों बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल क्या करते, उस प्रोडक्ट की पैकिंग खुद से करते, खुद पैकिंग करने के बाद खुद शिपमेंट करने जाते और दोस्तों कुरियर कंपनी तक पहुंचाते। उस जमाने में कुरियर कंपनी भी दोस्तों इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी और इतनी हाईटेक नहीं थी, तो दोस्तों ये स्ट्रगल उनको करना पड़ा। अब देखते ही देखते दोस्तों पूरा साल मेहनत करने के बाद एक एरिया से दूसरा एरिया, एक सिटी से दूसरी सिटी, इस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की दोस्तों। और देखते ही देखते 2008 का वो दिन भी आया दोस्तों, जहां पर हर रोज 100 ऑर्डर निकलने लगे। और 100 ऑर्डर जब निकलने लगे तो बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाया, लेकिन मार्केटिंग शुरू रखी। लॉस मेकिंग बिजनेस करने लगे दोस्तों। लॉस मेकिंग जब बिजनेस करा, बुक्स जितने में आती थी उससे कम प्राइस में बेचते थे ताकि कस्टमर एक्विजिशन कर सके। हूबहू अमेजोन ने जो स्टार्टिंग में किया था ना, बिल्कुल यही मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया और देखते देखते दोस्तों 100 ऑर्डर पर डे निकलने लगे। और 2009 का वो दिन भी आया दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट ने पूरे साल के अंदर 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला दोस्तों। 4 करोड़ रुपए की बुक बेच डाली। इतना पोटेंशियल, इतनी तेजी से ग्रो बिजनेस हो रहा था। अब ये देखने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर फ्लिपकार्ट में आए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस कर लिया था इंडिया के अंदर। अब उनको पता चल गया था बड़े बड़े इन्वेस्टरों को कि इंडिया के अंदर वाकई में बहुत पोटेंशियल है, और फ्लिपकार्ट को फिर फंड मिलने लगा। और जैसा ही फंड मिला दोस्तों, फिर देखना क्या था, ये कंपनी ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा दोस्तों। धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाते गए, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले बंदों को हायर करते गए, अच्छे टेक्नीशियंस को लाते गए, और दोस्तों जबरदस्त स्टाफ बढ़ाते गए, ग्रोथ करते गए, एम्प्लॉयज बढ़ाते गए दोस्तों। 2010-2011 साल के अंदर भी दोस्तों बहुत बेहतरीन बिजनेस किया। अब मौका आया कि बुक से हटकर बाहर एपरल्स में जाने का, फैशन प्रोडक्ट्स में जाने का। तो उन्होंने उसके बाद कैटेगरी ऐड की, कपड़े की, शूज़ की, किड्स, वुमन एंड मेंस फैशन के कपड़ों को भी ऐड किया दोस्तों। और देखते ही देखते मार्केटिंग करते गए, लोगों को एजुकेट करते गए। और दोस्तों 2011-12 के अंदर वो ज़माना भी आया जब लोगों के पास स्मार्टफोन ईजिली अवेलेबल होने लगे। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन भी लॉन्च की अपनी खुद की, और एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन करने लगे। और दोस्तों 2012-13 इनका टर्निंग पॉइंट आया। 2012-13 में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिसने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया। वो ये था दोस्तों कि इन्होंने 2012-13 के अंदर अक्टूबर के अंदर दोस्तों 6 दिन का बिग बिलियन डे सेल रखा। अब पहली बार इंडिया के अंदर इतना बड़ा सेल होने जा रहा था दोस्तों, जहां पर 50% से लेके 80% तक आपको सेल मिल रहा था। और दोस्तों जबरदस्त मार्केटिंग की गई, और मार्केटिंग करने के बाद जब सेल ओपन हुआ अक्टूबर, मेरे हिसाब से अक्टूबर 6 था जिस दिन भी वो सेल ओपन हुआ दोस्तों, 1 घंटे के अंदर पूरे इंडिया में से 42 लाख लोगों ने विजिट किया इकट्ठा 1 घंटे के अंदर। और जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो गई। इतना ज्यादा लोड, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ चुका था दोस्तों, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी बिग बिलियन डे सेल्स की दोस्तों। अब क्रैश हो गया, उसके बाद उनको कुछ और दिन लगे अपने प्लेटफॉर्म को ठीक करने के लिए। और अब की बार जो प्लेटफॉर्म बनाया फ्लिपकार्ट ने, वो इतना अल्ट्रा, इतना हाईटेक बनाया। इनको पोटेंशियल पता चल गया था कि अगर हम डिस्काउंट में बेचेंगे, हम सस्ता माल बेचेंगे, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। और जबरदस्त सिस्टम लेके आए दोस्तों। अब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, कि जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2008, 2009, 2010 तक तो सब कुछ ठीक था। बुक्स वाले कस्टमर एक्वायर कर लेते, लेकिन असल स्ट्रगल तो उनको 2010 के बाद करना पड़ा। वो ये था दोस्तों कि जब इन लोगों ने अपने कपड़े को ऐड किया, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, फुटवेयर को ऐड किया, तो
तो कस्टमर खरीदने से नाराज हो रहा था, खरीदने से डर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया के अंदर ये मेंटालिटी थी उन जमाना के अंदर, उन दिनों के अंदर, कि कैसे कोई इंसान बिना कपड़े को छुए, बिना कपड़े को पहने कैसे कोई खरीद सकता है और कैसे कोई एडवांस ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, क्योंकि लोग एडवांस पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। दूसरी सबसे बड़ी रिस्क वो थी दोस्तों कि ज्यादातर लोगों के पास ना डेबिट कार्ड्स हुआ करते थे, ना ऑनलाइन पेमेंट उस जमाने में हुआ करते थे, ना डेबिट कार्ड ज्यादा हुआ करते थे। तो ये डिफिकल्टी भी इस कंपनी को बहुत फेस करनी पड़ी थी। तो जो सचिन बंसल थे, बिनी बंसल थे, इन्होंने बैठकर एक ऐसी सिस्टम बनाई जहां पर सबसे पहले कस्टमर का दिल जीता कैश ऑन डिलीवरी देके। और ये जो कैश ऑन डिलीवरी लेके आए 2010 के अंदर, इन्होंने दोस्तों टर्निंग पॉइंट ला दिया कंपनी का। कैश ऑन डिलीवरी के बाद उन्होंने रिटर्न रिफंड पॉलिसी लगाई कि अगर आप कपड़े खरीदते हो या कोई भी चीज फ्लिपकार्ट से खरीदते हो और आपके घर आ जाता है और आप उसे पहन के चेक करते हो और अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने जो मंगवाया था ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप इजी रिटर्न कर सकते हैं, सेम डे रिटर्न कर सकते हैं। आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको अलग उसके अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो इजी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी की वजह से दोस्तों कस्टमर के अंदर भरोसा बढ़ा, कंपनी की गुडविल बढ़ी और देखते ही देखते दोस्तों 2011-2012 का, मैंने आपको पहले ही बताया, 2012-13 का जो सेल आया ना उसमें धमाका कर लिया। अब बारी थी दोस्तों 2013-2014 के सेल की। 2013-2014 के अंदर ये प्रिपेयर हो चुके थे अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, और जैसे ही सेल स्टार्ट हुआ दोस्तों 300 मिलियन के तो केवल मोटोरोला के फोन, सेल फोन बेच दिए थे दोस्तों। इन्होंने जितना बिजनेस इन 6 दिनों में किया ना 2013-14 में, इन सेल के दिनों में, उतना उन्होंने पूरे साल में नहीं किया था ना, उतने 6 दिनों में बिजनेस किया। और उसके बाद तो दोस्तों कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ता रहा। 2014 के अंदर महिंद्रा को खरीदा, उसके बाद जबोंग दोस्तों, उसके बाद इनके पास एक बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा मार्केट आ चुका था, बहुत बड़ा फैशन रिलेटेड कस्टमर एक्विजिशन कर लिया था। अब इन जमाने के अंदर अब अमेज़न की भी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों ये हमेशा अमेज़न से एक कदम आगे चलता रहा और 2015 में तो उन्होंने हद कर दी दोस्तों। कुछ ऐसा कर डाला जो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे और अमेज़न भी सोच नहीं सकता था, और वो ये था कि 2015 के अंदर इन्होंने किया क्या कि Xiaomi ने एंट्री की इंडिया के अंदर, लेकिन की कैसे? फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। फ्लिपकार्ट ने किया क्या? फ्लैश सेल्स लाया, इंडिया में पहली बार कस्टमर को बताया कि फ्लैश सेल होता क्या है। अब जब Mi लॉन्च हुआ दोस्तों, उसकी मार्केटिंग इस तरीके से फ्लिपकार्ट पे की गई कि महज 10 सेकंड के अंदर, जैसे फ्लैश सेल स्टार्ट हुआ 10 सेकंड के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा फोन्स बिक चुके थे। और दोस्तों उनको इंस्टेंट 10 सेकंड के अंदर फ्लैश सेल बंद करना पड़ा, इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी थी, इतने ज्यादा फोन्स बेच चुके थे। और उसके बाद एक के बाद एक फ्लैश सेल्स लाते गए, Mi का मार्केट भी बढ़ता गया। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एंड मोबाइल एसेसरीज को लॉन्च किया, और देखते ही देखते दोस्तों फैशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एंड मोबाइल एसेसरीज में भी ये कंपनी आगे आती गई। 2016 के अंदर फोन पे लेके आए, पेमेंट गेटवे सिस्टम, पेमेंट आप मोबाइल से पे कर सकते हो दोस्तों, तो जबरदस्त सिस्टम लेके आए। उसके बाद और कैटेगरीज ऐड की दोस्तों, किचन एंड अप्लायंसेस लेके आए, गार्डनिंग का लेके आए, एक के बाद एक 85 कैटेगरीज तक पहुंच गए दोस्तों। और ये कंपनी यहाँ पे भी नहीं रुकी दोस्तों, बिल्कुल नहीं रुकी। 2017 के अंदर भी दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया, स्नैपडील को खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन प्राइस वॉर के चक्कर में स्नैपडील को खरीद नहीं पाए। और 2018 के अंदर तो इनके लिए एक बहुत जबरदस्त दोस्तों, कहते हैं ना 2018 के अंदर इनके लिए एक प्राइड मूवमेंट आया, और वो ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी जायंट कंपनी वॉलमार्ट, उन्होंने दोस्तों फ्लिपकार्ट के अंदर पोटेंशियल देखा, इंडिया के मार्केट के अंदर पोटेंशियल देखा। फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को पता चल गया था कि इंडिया आने वाले 10 साल का सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है, इसीलिए वॉलमार्ट ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट दोस्तों फ्लिपकार्ट में किया और स्टेक खरीद लिया। यह अब तक का इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेक खरीदा गया था दोस्तों। फ्लिपकार्ट इतनी वैल्यूएबल कंपनी बन गई, और 2019 होते होते दोस्तों 2019 दिसंबर तक तो इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा हर रोज विजिट होने लगी। आज 5 लाख से भी ज्यादा हैप्पी सेलर्स इनके साथ है, जिनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आज ये कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया है दोस्तों जहां पर सेलर भी खुश हो रहे हैं, कस्टमर भी खुश हो रहे हैं, और फ्लिपकार्ट भी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है। प्लस दोस्तों
हुआ ये कि 85 कैटेगरीज होने के कारण इनके पास खुद की लॉजिस्टिक कंपनी भी थी, ई कार्ट, जो इन्होंने खुद ने बनाई थी 2012-2013 के अंदर। उसके थ्रू जब ये लॉजिस्टिक करते हैं तो आपको फास्टेस्ट सर्विस मिल जाती है, फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाती है। इसी के कारण हो ये रहा है कि हर महीना 1 करोड़ से भी ज़्यादा डिलीवरी करवा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ये ग्रोथ 20% पर एनम से बढ़ रहा है, हर साल 20% की ग्रोथ दे रहा है दोस्तों। और कहा जाता है कि आने वाले 10 साल के अंदर दोस्तों ये कंपनी इंडिया के अंदर इतिहास रच सकती है दोस्तों। तो इतना बड़ा बिजनेस कर डाला। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था महज 4 लाख रुपए से। एक ऐसे जमाने में स्टार्ट बिजनेस हुआ जब कोई ज्यादातर लोग ई कॉमर्स ऑनलाइन के बारे में भरोसा नहीं कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन कंपनी को, लेकिन आज यही कंपनी बहुत तेजी से आगे ग्रो हो गई है दोस्तों। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप खुद इस केस स्टडी से सीख सकते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा विजन है, आपको भी इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। आज की अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए। और आज इंडिया का जो फ्यूचर है वो है ई कॉमर्स ऑनलाइन दोस्तों। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस, तो आज ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस ही, आने वाले 20 साल ऑनलाइन के ही रहने वाले हैं। और अगर ऐसा आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, एक ऐसा जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस लेके आया हूं दोस्तों, जिसको आप बिल्कुल आसानी से रिस्को के प्लेटफॉर्म पे शुरू कर सकते हैं। प्लस रिस्को के प्लेटफॉर्म पे शुरू करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का, कि आपको रिस्को 15 अलग अलग कैटेगरी में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका दे रही है, ऑप्शन दे रही है। आप अपनी मनपसंद 15 कैटेगरी का बिजनेस कर सकते हैं। आपको इसमें से जो पसंद आता है, आपको जो रिलेटेड लगता है, आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट आता है, आप उस कैटेगरी का बिजनेस रिस्को प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। यानी कि आपको 15 कैटेगरी के फायदे मिल रहे हैं, आपको इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। प्लस रिस्को प्लेटफॉर्म पे ये 15 कैटेगरी का बिजनेस आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। आपको रिस्को के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए ना लैपटॉप की जरूरत है, ना कंप्यूटर की जरूरत है। आपके पास मोबाइल है तो आप इंडिया के किसी छोटे से छोटे गांव में भी रहते होंगे ना दोस्तों, वहां से भी आप बिजनेस कर सकते हैं रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के हर एक राज्य के हर एक सिटी की छोटे से छोटे गांव में हर एक इंसान जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, वहां तक अपने बिजनेस को फैला सकते हैं दोस्तों रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप अपने मोबाइल के थ्रू। प्लस सबसे अच्छी बात रिस्को के साथ आपको बिजनेस करने की ये है कि रिस्को ने बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा बनाया है जहां पर आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग कैटेगरी का बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको खुद से कोई भी माल सामान लाने की जरूरत नहीं है। आप बिना माल सामान के भी रिस्को के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है तब भी आप बड़ी आसानी से बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि आप कैसे रिस्को प्लेटफॉर्म पे कौन से 15 अलग अलग कैटेगरी का बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस भी बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी कैसे कर सकते हैं, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देख लेना है और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। वेबिनार के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वेबिनार की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस वेबिनार में मैंने ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आपको A to Z पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है कि आपको रिस्को कौन से 15 अलग अलग टाइप के बिजनेस करने का मौका दे रहा है। प्लस इस बिजनेस को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के भी कैसे किया जा सकता है और आप हर रोज 40 से 50 ऑर्डर बिल्कुल नए होंगे तब भी कैसे निकाल सकते हैं। रिस्को आपको क्या बेनिफिट देने वाला है, क्या आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में, ये हर एक चीज दोस्तों हमने इस वेबिनार में बताई है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखेंगे तब जाके आपको आइडिया आएगा कि आज आपके पास कितना बड़ा मौका है अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। तो दोस्तों इस वेबिनार को पूरा देखिए और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।